अध्यक्ष जी, एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। अभी आपने अपनी बातचीत में, अपने संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को यह समझाया कि लगभग हमारे अपने समाज के जो बेस वोट है मुसलमानों के, वो 80% वोट दो पंचवर्षीय से, वो चाहे हम 2017 के विधानसभा चुनाव देख लें, चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के देख लें, और स्थानीय प्राधिकरण के जो चुनाव हों उसको भी अगर मद्देनजर रख लिया जाए तो लगभग 80% मुसलमानों के वोट भारतीय जनता पार्टी, क्षमा करिएगा, समाजवादी पार्टी लेके चली जाती है। तो क्या ये स्ट्रेटजी AIM ठीक से प्लान नहीं कर पा रही है, या समाजवादी पार्टी मुसलमानों को कन्विंस करने में ज़्यादा बेहतर काम कर पा रही है? क्या कमी रह जा रही है? असल में जब से देश आज़ाद हुआ, मुसलमानों के दरमियान में एक ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई कि अगर तुम तथाकथित सेकुलर दल को वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ वो सत्ता में आ जाएगी। और इस डर की वजह से मुस्लिम समाज बिना सोचे समझे, बिना किसी रणनीति के इन तमाम दलों को, यानी कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट देता रहा है। मगर अब कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ें वो धूमिल हो रही हैं और जनता का विश्वास तेजी के साथ AIMIM की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस निकाय चुनाव में, जहां न किसी दल की सरकार बननी है, न किसी दल की सरकार बिगड़नी है, तो इस निकाय के चुनाव में, लोकल बॉडी इलेक्शन में, जनता AIMIM को वोट करेगी और यहाँ अपना चेयरमैन और सभासद बनाएगी। एक शेर बड़ा पसंदीदा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारे मुल्क का बच्चा हवा का रंग बदल देगा। आपसे बहुत सहजता के साथ जानना चाहूँगा, लीग से ज़रा हट करके, चुनावों से हट करके, फिल्में समाज का आईना होती हैं और वर्षों वर्षों से समाज का इन चलचित्रों ने प्रतिनिधित्व किया है। शाहरुख खान की एक मूवी 25 जनवरी को आने वाली है पठान, उसमें बेशर्म एक गाना है, टाइटल सॉन्ग। आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, उसमें रंगों की सियासत चल पड़ी है कि केसरिया रंग दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी, सवाल वाजिब कर लेना चाहिए, तो उस पर समाज का बहुसंख्यक तबका बड़ा नाराज़ दिख रहा है। इस रंगों की सियासत को आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर आपका क्या स्टैंड है? तबका नाराज नहीं है, इसके अंदर चंद सांप्रदायिक सोच के लोग, उनको ये बुरा लग रहा है। और उनको ये भी मालूम होना चाहिए, आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि उसी के ठीक बाद दुनिया के 50 सबसे बेहतर एक्टर में शाहरुख खान का नाम भी शुमार हो रहा है जी। तो जाहिर सी बात है, ये तो है मुंह पर तमाचा पड़ना। और जहाँ तक रंगों की बात है, तो रंग कोई आज ये जो रंग है माले का, इस पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कब्जा थोड़ी है। जो उनके सांसद जी आकर के, उनके बड़े बड़े लीडरों ने इस पर अपनी वो किया है जी। तो इस पर उनका कोई कब्जा थोड़ी है। जो हरा रंग है उस पर कोई हमारा कब्जा थोड़ी है। हरी रंग की सब्जियां तो सब खाते हैं ना, हरे रंग के पेड़ की छांव तो सभी लेते हैं ना। ये तो रंग है, इनको तो भाई ऐसे ही रंग में रंगे रहने दीजिए। मतलब कि हरे रंग की सब्जियां खाते हैं तो अच्छी बात है, केसरिया अगर धारण भी कर लेते हैं बिकनी के रूप में, तो ये भी स्वीकार कर लिया जाए। देखिए, बिकनी के रूप में क्या इसके पहले जो है तो किस चीज में ये जो सैफरान कलर है, जिसको भगवा रंग कहते हैं, क्या कब कहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ है? हर एक जगह पर बहरहाल जब इश्यू बनाना, बीजेपी के पास विकास करने के लिए कोई चीज बची नहीं हुई है। देश की हालात ऐसी है, 2019 में सरकार बनने के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल रहा है। कभी CA NRC NPR के नाम पर, कभी ये जो मिलिट्री भर्ती अग्निवीर के नाम पर पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। जनता में नाराजगी है। अब उस चीज़ को वो मजहबी रंग दे करके अपनी जो शाख को बचा रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ कर पा नहीं रहे हैं।